वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। धारा 167 2 के संदर्भ में वशीर तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य का वाद महत्वपूर्ण है। विराम। इस वाद में अपीलार्थीगण वशीर, कुंदन तथा सादिक आदि को 8 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सगरू नामक व्यक्ति की हत्या तथा 3 अन्य को गंभीर और साधारण चोटें पहुंचाने के आरोप में बंदी बनाया गया था तथा इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 347, 143 के अपराध आरोपित थे। विराम। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई थी और उसी दिन सभी अभियुक्त गणों को बंदी बना लिया गया था। विराम। सत्र न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के अतिरिक्त अन्य 8 अभियुक्तों की जमानत स्वीकार करते हुए इन 3 अपीलार्थियों का प्रतिभूति आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार इन्हीं तीनों ने मृतक सगरू को चोटें पहुंचाई थीं। विराम। हाईकोर्ट के द्वारा भी तीनों अपीलार्थियों के प्रतिभूति आवेदन पत्र आदेश द्वारा अस्वीकार किए गए थे, लेकिन जब अपीलार्थीगण को बंदी बनाए जाने से 60 दिनों की अवधि के भीतर, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 2 के परंतुक में प्रावधान था, इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा चालान कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया तो कोर्ट द्वारा इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। विराम। इसके पश्चात पुलिस द्वारा अपीलार्थियों तथा अन्य 8 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया। विराम। दंडाधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण सेशन कोर्ट को विचारण हेतु सुपुर्द कर दिया गया। विराम। सेशन कोर्ट में मामला सुपुर्द कर दिए जाने पर प्रकरण के अभियोगी द्वारा इन तीनों अपीलार्थियों को जमानत निरस्त कर दिए जाने के लिए इस आधार पर आवेदन पत्र दिया गया कि पूर्व में इन तीनों ही अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को गुण दोषों पर विचार कर लेने के पश्चात सेशन कोर्ट एवं हाईकोर्ट द्वारा अस्वीकार किया गया था। विराम। अतः मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द हो जाने पर इनकी जमानत को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। विराम। अपने इस प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उसकी ओर से पंजाब हाईकोर्ट द्वारा अजायब सिंह बनाम पंजाब राज्य का पूर्व निर्णय प्रस्तुत किया गया, जिसमें विनिश्चित किया गया था कि जब अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता तो न्यायालय के पास ऐसे अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता, भले ही आरोपित अपराधों का स्वरूप कितना भी जघन्य क्यों ना हो। लेकिन चालान प्रस्तुत कर दिया जाने पर न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह स्वीकृत प्रतिभूति को निरस्त कर सके। विराम। उक्त पूर्व दृष्टांत को मानते हुए सेशन
कोर्ट द्वारा अपीलार्थियों की जमानत को रद्द कर दिया गया। विराम। अपीलार्थियों द्वारा प्रतिभूति रद्द किए जाने के इस आदेश के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने अपीलार्थी के इन तर्कों को मान्य नहीं किया कि जब अपीलार्थियों को धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत जमानत पर छोड़ दिया गया हो तो ऐसे आदेश को उस समय तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके विरुद्ध प्रतिभूति की शर्तों के दुरुपयोग अथवा दुराचरण का आक्षेप न हो। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के प्रावधानों के अंतर्गत जमानत लिए जाने का ऐसा आदेश अध्याय 33 के अंतर्गत दिया गया आदेश माना जाने का प्रावधान स्पष्ट दर्शाता है। विराम।